पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से जो ट्रैवल करते हैं बाहर लोग, उन लोगों के लिए जो आजकल मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं, उस हवाले से नाज़रीन हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर की और कुछ लोगों को उस चीज़ की समझ आई। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आते हैं या वो लोग जो हमें नंबर पे कांटेक्ट करते हैं और वो उनका सलूशन पूछते हैं, तो उन लोगों के लिए आज की हमारी वीडियो है। आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि जो इस वक्त अगर आपने किसी भी कंट्री के अंदर ट्रैवल करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके साथ साथ जो है अगर आपने आपका पासपोर्ट का कोई इशू आ रहा है, आप किसी कंट्री से डिपोर्ट होके आए हैं या किसी कंट्री से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी आप छुट्टी वापस आए हैं और अभी आप जाने लगते हैं तो आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में आपको करना क्या है, और स्पेशली जो विजिटर्स हैं जो किसी भी कंट्री के अंदर विज़िट करते हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे होते हैं। तो जो आपने विज़िट करना है, उस विज़िट करने के लिए भी जो विज़िट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अथॉरिटीज़ की तरफ से SOPs बनाए गए हैं, उसमें भी आज आप लोगों के साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को जो है उसका फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आए जिनमें लोगों के पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल दिए गए, और इसकी वजह बहुत बड़ी वजह थी। और वजह ये थी कि जब कुछ टाइम पहले जो है लीबिया के अंदर एक जो है कश्ती का हादसा हुआ जिसमें लोग जो हैं वो इलीगल तरीके के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं और थ्रू वाटर बोट्स जो है वो जब जाते हैं तो चूँकि वो सिस्टम इस तरह का होता है, चूँकि एक तो वो इलीगल जा रहे होते हैं, दूसरा उसमें लोग अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हादसा हुए, लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद एक मोरक्को के अंदर जो है वो ये हादसा हुआ। तो ये दो बड़े ऐसे हादसा थे जिनकी वजह से जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने भी, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का एक ट्रैवलिंग के हवाले से एक सिस्टम था, उस पर भी डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से जो है उनको लेटर लिखे गए कि आप जो इस तरह के लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको रोका जाए। अच्छा, उसके ऊपर हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और उसके साथ साथ उसके अंदर जो इदारे फ़ाल करते हैं जिसमें FIA है और इसी तरह डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने जब रिपोर्ट्स निकाली तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो भी लोग 2017-18 के बाद इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री के अंदर ट्रैवल किया, डिपोर्ट हो गया या डिपोर्ट होने के बाद उन्होंने किस लीगल वीज़ा लिया, वो वापस चले गए और फिर वापस आए, तो उनको भी उनका नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल दिया गया और उनका पासपोर्ट इनएक्टिव कर दिया गया। अब जब पासपोर्ट इनएक्टिव होता है, आपके पास वीज़ा भी है, सारी चीज़ें भी कंप्लीट है, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे जाते ही आपका पासपोर्ट जो है वो इनएक्टिव होने की वजह से आप किसी भी कंट्री के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक ये इशू आ रहा है। दूसरा नाज़रीन ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो विज़िट वीज़े के ऊपर भी जाते हैं। विज़िट वीज़े के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा, जिसको प्रोफाइल चेकिंग भी कहते हैं। उसमें डिफरेंट चीज़ों को देखा जाता है, जैसा कि अगर जो बंदा ट्रैवल कर रहा है क्या इसका फ्रेश पासपोर्ट है, फिर ये जिन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर रहा है वो कंट्रीज़ कोई ऐसे कंट्रीज़ तो नहीं है जिनके बॉर्डर जो है वो यूरोप कंट्रीज़ के साथ लग रहे हैं, या जो बंदा ट्रैवल कर रहा है उसकी एज लिमिट क्या है, उसकी एज से क्या असेस किया जा सकता है, या उसके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए वहाँ पे, या उसके बाद आपके पास जो एक जो FIA की तरफ से जो SOPs बनाए गए कि जिसमें अगर आप विजिटर हैं तो आपके पास इतनी लिमिट्स में आपके पास पैसे होने चाहिए जो डॉलर्स की शेप में होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डॉलर्स को ही कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से भी लोगों को ऑफलोड कर दिया जाता है। और जो प्रोफाइल चेकिंग होती है उसमें जब वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें चूँकि वो इदारा है, उनका डेली बेसिस का ये काम है, उनको पता चल जाता है 1 मिनट में कि ये बंदा जो है ये जेन्युइन विजिटर है या कि इसका टारगेट आगे जाके कोई और है। तो नाज़रीन, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या है, जो हमें सवालात रिसीव होते हैं। सबसे पहले तो जो हमें लोग पूछते हैं कि जी हमारा पासपोर्ट, हमारे पास वीज़ा भी है, सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऑफलोड कर दिया गया। तो उसके लिए बजाय आप इस सारी परेशानी को बर्दाश्त करने के, आप पहले क्या करें कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसको उसका स्टेटस जो है वो एक दफ़ा ज़रूर वेरीफाई कर लें। पासपोर्ट ऑफिस से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जो करीबी पासपोर्ट है वो ऑफिस है वो आपको नहीं बताता, तो आप इस्लामाबाद G8 में
पासपोर्ट हेड ऑफिस है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं अपना फाइल का उसका स्टेटस जो है पासपोर्ट का। उसके बाद आप ट्रैवल करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद जो क्लाइंट मोमनी हमें रब्ता करते हैं तो वो उनका टारगेट होता है जी हमें शॉर्टकट जल्दी से जल्दी हमारा नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकलवाएं। तो मैं उनको पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम आप हमारे पास आते हैं तो हम फ़ौरन से कुछ ऐसा करें कि जी वो आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकल जाए। हाँ, हम आपको लीगल तरीके के साथ जो है वो उसमें जो लीगल सर्विसेज होती हैं वो देते हैं, और उसमें जब हमारा चूँकि एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ही अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आपका केस स्टडी करते हैं और केस स्टडी करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का नाम जो है केस कितना मजबूत है और क्या इसका नाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। उसकी वजह है कि डेली बेसिस के ऊपर हम इस तरह के केसेस को डील कर रहे होते हैं, तो एक तजर्बा हो चुका है, उस तजर्बे की बेस के ऊपर ही हम आपको मशवरा भी देते हैं। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन जो लोग विजिटर्स हैं उनको मैंने चूँकि पहले बताया, तो आप लोग भी जब विज़िट के लिए भी जाते हैं तो आप लोगों को तमाम तर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए। जो एक उन्होंने एक लिमिट रखी है कि जी इतनी लिमिट जो है वो आपके पास करेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई अगर आप विज़िट करने जाते हैं तो $2000 की रिक्वायरमेंट है उनकी कि $2000 जो है वो आपके पास होना चाहिए, या $100 जो है वो पर डे के हिसाब से आप लोगों के पास होगा तो आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, वरना आपको वो ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी सारी चीज़ें पूरी करें। उसके बाद FIA की तरफ से चूँकि एक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई है, उस ऐप के ऊपर अभी काम जारी है, लेकिन आप FIA की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से अपना ये सारा डाटा जो है वो चेक कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा आसान सा एक तरीका बना दिया है कि घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें अपलोड करेंगे ऐप के थ्रू, और उस ऐप के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी पूरी नहीं है, और आप ऑफलोड होने से और जो इस तरह के मसाइल हैं उससे बच सकेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपका पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट के अंदर आ रहा है, कोई इस तरह का इशू भी आ रहा है, तो आप लीगल सर्विसेज जो है वो लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसमें केस फाइल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो केस फाइल किया जाता है उसको बड़ी डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के बाद केस फाइल करते हैं। और मेरी ये कोशिश होती है कि हम वही केस करें कि जिन केसेस का हमें आइडिया होता है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और जो हमारी मेहनत है उसके मुताबिक जो है वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हों। नाज़रीन, अगर आप लोगों का कोई इस तरह का भी इशू हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में भी हमारा ऑफिस है, तो कोई भी इशू हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।